एक क्वेश्चन और कराने जा रहा हूँ। देख लीजिए 2008-9 में आ चुका है और क्वेश्चन है आपका शो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 3x + 4y + 5z = a स्मॉल a और 4x + 5y + 6z = b स्मॉल b 5x + 6y + 7z = स्मॉल c डज नॉट हैव ए सॉल्यूशन अनलेस a + c = 2b। अगर a + c की वैल्यू अगर 2b नहीं है होगा तब तक ये सलूशन नहीं होगा। ये प्रूव करना है कि ये डज नॉट हैव ए सलूशन मतलब सलूशन नहीं होगा। डज नॉट हैव ए सलूशन मतलब कि ये नो सलूशन होगा यदि अगर a + c की वैल्यू 2b के बराबर a + c की वैल्यू 2b होगा तभी वो सलूशन होगा। अदरवाइज अगर a + c की वैल्यू 2b नहीं होगा वो सलूशन नहीं होगा। ये प्रूव करना है मतलब ऐसा कंडीशन आएगा कि जब तक ये इसके बराबर नहीं होगा लास्ट में तब तक वो सलूशन नहीं होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकालना है और इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि वो कंडीशन कहाँ पे आ रहा है कि इसके कारण से जब तक ये a + c की वैल्यू 2b नहीं होगा वो सलूशन नहीं होगा। तो उसके लिए सबसे पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स C बनाएंगे। तो लेट C = AB। A मीन्स द कोफिशिएंट ऑफ x, y, z। कोफिशिएंट ऑफ x, y, z को इंडिकेट करते हैं मीन्स 3, 4, 5 और यहाँ से आपका 4, 5, 6 ये हो गया आपका 5, 6, 7 और लास्ट में जो है इक्वल के उस साइड को एक रिप्रेजेंट करते हैं कॉलम में ABC। ये हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ गया। तो आपको इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कीजिए। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है अमन करना। यहाँ आपका पिवोटल एलिमेंट जो हमारा होगा डायगोनल एलिमेंट इज कॉल्ड पिवोटल एलिमेंट। तो ये हमारा जो है पिवोटल एलिमेंट है मीन्स इसके वैल्यू एलिमेंट को इसको जीरो करना है तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग करेंगे, इसको जीरो करना है तो इसके केवल पिवोटल एलिमेंट के क्रॉसपॉन्डिंग ही उसके जीरो एलिमेंट को जीरो में कन्वर्ट करते हैं। अदरवाइज दूसरा कर देंगे तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और नेक्स्ट पिवोटल एलिमेंट सेकेंड रो में आपका ये पिवोटल एलिमेंट होता है। पहला एलिमेंट छोड़ के दूसरा एलिमेंट पिवोटल कहलाता है। थर्ड रो में 2 एलिमेंट छोड़ के तीसरा पिवोटल एलिमेंट कहलाता है। ये ध्यान देना होगा। अब इसको जीरो करना है तो ये हो गया R2 चेंजिंग टू R2 -4/3 जो नंबर यहाँ है उसके डिवाइड बाई दिस नंबर इंटू R1। ये ऑपरेशन लगाते हैं R3 चेंजिंग टू R3 -5/3 इंटू R1। ये ऑपरेशन लगाएंगे। अब देख लीजिए ये ऑपरेशन लगा के सॉल्व करेंगे तो पहले जो एलिमेंट में है पहले रो में कोई चेंजिंग नहीं है 3, 4, 5 ये हो गया आपका ये। अब यहाँ से देख लीजिए ये जीरो ऑलरेडी हो चुका है। R2 की वैल्यू क्या है 5 सॉल्व करते हैं -4/3 गुणे R1 की वैल्यू क्या है यहाँ 4 है 4 ये हो गया 15 -16/3 ये आया मतलब -1/3 यहाँ पे आ गया। इसको सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आया 6 -4/3 गुणे ये हो गया 5 ये हो गया 6 का 18 -20/3 इसका मतलब -2/3। केयरफुली इसको सॉल्व करते हैं। लास्ट में यहाँ देख लीजिए ये हो गया आपका B -4/3 गुणे ये हो गया A ये आया आपका B -4/3 इंटू 4/3 इंटू A ये आया। अब इसको जीरो करना है तो यहाँ भी जीरो हो चुका है। ऑपरेशन ये लगाएंगे। इसको लगाने के लिए देखिए यहाँ 6 -5/3 गुणे R1 मीन्स 4 है ये 6 का 18 -20/3 तो यहाँ भी आ गया -2/3 और इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे 7 -5/3 गुणे ये हो गया आपका 5 तो ये 7 की 21 -25/3 तो यह -4/3 फाइंड हो गया। और नेक्स्ट आपको यहाँ C है तो C -5/3 इंटू ये हो जाएगा आपका A मीन C ये आया आपका C -5/3 इंटू A ये आपका हो गया। अब देख लीजिए हमारा ए पिवोटल एलिमेंट ये कहलाएगा सेकेंड रो में। अब इसके क्रॉसपॉन्डिंग इसको जीरो करना है, इसे नहीं करना है लेकिन इसको जीरो करने जा रहे हैं। ये जीरो होने के बाद अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसको जीरो करना तो ये हो गया R3 चेंजिंग टू R3। देखिए साइन सेम है तो घटाते हैं
अगर यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दें और इसमें से घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। 2 इंटू R2 ये होगा आपका इक्वलन टू, ये हो गया आपका 3 4 5a 0 -1/3 -2/3 और यहाँ से इसमें कोई चेंज नहीं है, लिख सकते हैं 3b -4a अपान 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए 2 का मल्टीप्लाई करके घटाएंगे 0, 2 का मल्टीप्लाई करके घटा रहे हैं 0, 2 का मल्टीप्लाई करके घटाएंगे 0, 2 का मल्टीप्लाई करके अब देखिए इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। R3c -5/3 इंटू ये है, ये हो गया R3 -2 R2 मीन्स b -4/3 इंटू ए। इसको थोड़ा कैलकुलेट कर रहे हैं, देख लीजिए सामने बड़े 3 कामन ले लेंगे, एलसीएम यहाँ 3c -5a -2b + 8a ये हो गया, कैलकुलेट कर लीजिए। सो 1/3 ब्रेकेट में ये हो गया आपका 3c -5a, ये हो गया 3c और -5a + 8a, ये हो गया +3a और -2b, ये चीज़ आया -2b, ये चीज़ आ गया आपका। ये देखिए आपको क्या किया गया है, 3 कामन लेंगे तो यहाँ 3b आ जाएगा, 3c यहाँ 3b आ जाएगा और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 6b आएगा। 3 के देखिए 3 एलसीएम ले 3c आया हुआ है, यहाँ भी 3b होगा और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6b हो गया, ये 4 दूनी 8 हो गया। आप सही दिया, देखिए हो गया आपका 6b, इसमें 3 कामन ले कैंसिल आ गया, c + a -2b। तो यहाँ जो आपका रिजल्ट आ रहा है ये आ रहा c + a -2b आ गया। अब देख लीजिए विच इज़ upper triangular form, which is upper triangular form में कन्वर्ट हो गया ये। अब अपर ट्रेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। देख लीजिए रैंक ए की वैल्यू क्या आ रही है, रैंक ए मीन्स ए क्लियर, इट इज क्लियर दैट, इसको रैंक में नहीं काउंट करेंगे क्योंकि यहाँ तक मैट्रिक्स है, तो ये आपका रैंक ए की क्लियर वैल्यू है, इसको रैंक में नहीं काउंट करेंगे। तो 1 रैंक 2 रैंक, ए की रैंक 2 है और ये अगर 0 नहीं है तो रैंक सी की वैल्यू यहाँ से देख लीजिए, अगर ये 0 नहीं है, सपोज ये 0 नहीं आ रहा है तो इसकी रैंक 3 हो जाएगी। 3 कब होगी, इफ़ कंडीशन है कि c + a -2b कैन नॉट इक्वल टू 0, दैट इज c + a कैन नॉट इक्वल टू 2b। अगर ये 2b के बराबर नहीं है तो इसका रैंक 3 हो जाएगा। और उस केस में अगर ये बराबर इक्वल नहीं होगा, कैसे ये + a कैन नॉट इक्वल टू 2b, देन रैंक सी की वैल्यू 3 हो जाएगी। और उस केस में रैंक ए कैन नॉट इक्वल टू रैंक सी आ जाएगा। रैंक ए कैन नॉट इक्वल टू रैंक सी आ रहा, क्यों आ रहा सी, क्योंकि रैंक ए की वैल्यू 2 है, रैंक सी की वैल्यू जो है आपका 3 है। ये रैंक सी की वैल्यू 3 आ रहा है, ये कैलकुलेशन है, इसको ज़रूरत हमें नहीं है। तो ये अब दिया हुआ क्वेश्चन में कि डज नॉट हैव ए सलूशन। आप देख लीजिए कहाँ है सलूशन, अगर ये इसके बराबर है, अगर ये इसके बराबर जब तक नहीं होगा, अनलेस मतलब कि नॉट इक्वल, मतलब ये इसके बराबर, अगर इसके a + c अगर नहीं 2b के बराबर होगा तो उस केस में सलूशन नहीं होगा। आप देख, अगर ये बराबर नहीं होगा तो स्पष्ट है कि इट इज़ क्लियर दैट कि अगर c + a कैन नॉट इक्वल टू 2b देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव नो सलूशन। इस केस में हैव नो सलूशन, इट इज़ क्लियर दैट, इट इज़ क्लियर दैट if a + c कैन नॉट इक्वल टू 2b then the system of equation have no solution, does not solution लिख सकते हैं। have no solution means does not solution, does not a solution। कब होगा, then the system of equation does not a solution। कब होगा, जब ये बराबर नहीं होगा। अगर a + c = 2b, if a + c = 2b then
देन रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ सी इक्वल टू, ये फाइंड हो जाएगा 2, और उसके बाद द सिस्टम इज कंसिस्टेंट, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड दे हैव सॉल्यूशन, ये आपका आंसर हो गया। इसमें इतने करना था, आपको ये दिखाना था कि अगर ये जब तक ये जीरो ए प्लस सी की वैल्यू 2b के बराबर नहीं होगा तब तक सॉल्यूशन नहीं होगा। ये हमने इट इज़ क्लियर दैट इफ ए प्लस सी कैन नॉट इक्वल टू 2b देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन डज नॉट हैव ए सॉल्यूशन। If a plus c equal to 2b, then rank of a equal to rank of c equal to 2, then the system of equation is consistent and they have unique solution, they have solution। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, शायद आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट करा रहे हैं, डिफरेंट टाइप वाले क्वेश्चन करा रहे हैं। तो ये आपका हो गया है, ये भी 2008-9 में आया है, आ भी सकता है। तो इसलिए आपको हमने जो संभावना मुझे बनता है कि पेपर में आ सकता है, उसको सारे क्वेश्चन हम कराते हैं आप लोगों को। और जो लड़का सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाएगा तो ये नो बट की कोई चांस नहीं है कि आप नहीं करेंगे। आपका क्वेश्चन पेपर में AKTU में 90+ क्वेश्चन, जो जितने वीडियो कराएंगे लगभग 100% क्वेश्चन आपको वीडियो से ही मिलेंगे और कहीं से नहीं मिलेगा। सारा क्वेश्चन आपको वीडियो में ज़रूर मिलेगा। क्लास वाले कॉपी में मिले या ना मिले, क्योंकि क्लास में सारे क्वेश्चन नहीं हो पाते, लेकिन यहाँ सारे क्वेश्चन आपको, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं कराएंगे, सारे क्वेश्चन आप लोगों को मैं कराऊंगा। तो ध्यान दीजिए कि जो वीडियो पढ़ेगा उसका जो है प्रिपरेशन ढंग से होगा और एवरी क्वेश्चन AKTU में अटैम्प्ट करके ही आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक और 2011 में आ चुका है ये। फाइंड फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू the system of linear equation ax plus y plus z equal to 6, ax plus 2y plus 5z equal to, ये हो गया आपका 10, 2x plus 3y plus lambda z equal to mu has no solution, and also find the solution and also find the solution when lambda equal to 2 and mu equal to 10। ये चीज़ है। आपका क्वेश्चन देख लीजिए, ये फॉर व्हाट वैल्यू, ये सोल्यूशन सॉल्व करना। फाइंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज ए नो सोल्यूशन रहते हुए लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू निकालनी है। एंड आल्सो फाइंड द सोल्यूशन वन लैम्डा की वैल्यू 2 हो एंड म्यू की वैल्यू 10 हो, उस केस में सोल्यूशन फाइंड करना। तो सबसे पहले हैव ए नो सोल्यूशन प्रूव करना है, फाइंड करना, उस केस में लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू निकालनी है। तो आपको सबसे पहले आपको निकालना होगा आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स सी मीन्स ए इंटू बी निकालेंगे एवरी क्वेश्चन में। ए मीन्स द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड, तो एक्स का कोफिशिएंट 1 वाई एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 2 5 और फिर ये हो जाएगा आपका 2 3 लैम्डा और लास्ट में इक्वल के उस साइड को एक कॉलम में रिप्रेजेंट करते हैं 10 इंटू म्यू।
ये हमारा आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स हो गया। इसको भी यूजिंग द एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके इसको अपर टेबुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका हमारा हो गया। देख लीजिए पिवोटल एलिमेंट, पहले रो में फर्स्ट एलिमेंट पिवोटल कहलाता है, दूसरे में रो में सेकंड एलिमेंट पिवोटल एलिमेंट, थर्ड रो में थर्ड एलिमेंट। तो इसको जीरो करना है इसकी हेल्प से। तो इसकी हेल्प से तो R2 चेंजिंग टू R2 माइनस R1 एंड R3 चेंजिंग टू R3 माइनस 2R1। ये ऑपरेशन लगाएंगे तो ये हो गया इक्वल टू आया आपका 1 1 1 6। यहाँ इसमें से इसको हटाएंगे 0, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें से इसको हटाते हैं। अरे नहीं, इसमें से इसको हटाइए तो 1, इसमें से इसको हटाएंगे 4, इसमें से इसको हटाएंगे 4 आ जाएगा आपका। आप 2 का मल्टीप्लाई करके इसको हटाएंगे 0, 2 का मल्टीप्लाई करके हटा रहे हैं तो 1, 2 का मल्टीप्लाई लैम्डा माइनस 2, 2 का मल्टीप्लाई ये हो गया म्यू माइनस 12, ये आया। और नेक्स्ट हमारा ये पिवोटल एलिमेंट है, इसको जीरो करना है। सो R3 चेंजिंग टू R3 माइनस R2 ऑपरेशन लगाएंगे। सो इक्वलेंट टू ये हो गया आपका 1 1 1 6, ये हो गया 0 1, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। यहाँ से इसको हटा रहे हैं 0, इसमें से इसको हटाएंगे 0, इसमें से इसको हटाएंगे लैम्डा माइनस 6, इसमें से इसको हटाएंगे तो ये हो गया आपका म्यू माइनस 16। ये चीज़ आ गया। देख लीजिए विच इज अपर टेंगुलर मैट्रिक्स, विच इज अपर टेंगुलर मैट्रिक्स, अपर टेंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। अपर टेंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। देख लीजिए यहाँ से आपको रैंक निकालने के लिए अब यहाँ दिया हुआ कि द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव ए नो सोल्यूशन, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन। अब नो सोल्यूशन तभी होगा जब रैंक ए की वैल्यू कैन नॉट इक्वल टू रैंक सी के बराबर हो। यदि रैंक ए कैन नॉट इक्वल टू रैंक सी मीन्स द सिस्टम इज इनकन्सिस्टेंट। इसका मतलब हैव ए नो सोल्यूशन इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकन्सिस्टेंट, मीन्स इनकन्सिस्टेंट तब होगा जब रैंक ए की वैल्यू सी के बराबर ना हो। तो ये ऐसा कब संभव है? जब रैंक ए की वैल्यू 2 आवे और रैंक सी की वैल्यू 3 आवे। तो 2 कब आएगा? यहाँ से देख लीजिए लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0, दैट इज लैम्डा की वैल्यू आनी चाहिए 6 और म्यू माइनस 16 कैन नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, दैट इज म्यू कैन नॉट इक्वल टू 16। तो पहला आंसर हो गया कि फाइंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव ए नो सोल्यूशन। हैज ए नो सोल्यूशन तभी होगा जब लैम्डा की वैल्यू 6 हो और म्यू कैन नॉट इक्वल टू 6 हो। ये का आंसर आपका ये आ चुका है। अब आपको नेक्स्ट के लिए नेक्स्ट आपको दिया है आल्सो फाइंड द सोल्यूशन व्हेन लैम्डा इक्वल टू 2। तो सोल्यूशन फाइंड करने के लिए व्हेन दिया हुआ है कि व्हेन लैम्डा इक्वल टू 2 एंड म्यू इक्वल टू 10 देन सबसे पहले हम सी निकाल रहे हैं वहाँ पुट करके। तो सी जो चेंज होके आया देख लीजिए, देन सी मीन्स 1 1 1 6, ये हो गया 0 1 4, ये हो गया 4 और यहाँ से 0 0 और लैम्डा की वैल्यू 2, लैम्डा की वैल्यू 2 है तो 2 माइनस 6 करेंगे तो ये हो गया माइनस लैम्डा की वैल्यू माइनस 4 यहाँ आ गया। और म्यू की वैल्यू 10 पुट करेंगे तो 10 माइनस 16 ये करेंगे तो माइनस 6 ये आया, ये आ चुका है। अब इस केस में इसका सलूशन निकालना है। तो सलूशन निकालने के लिए मैट्रिक्स इक्वेशन निकालेंगे। देन द मैट्रिक्स इक्वेशन आर, देन द मैट्रिक्स इक्वेशन, जो मैट्रिक्स इक्वेशन है जो इसमें जो हमारा सी फाइंड हो चुका है, ये हमारा मैट्रिक्स ए है। तो मैट्रिक्स होता क्या फार्मूला में, ए माइनस लैम्डा आई, ये लैम्डा की वैल्यू यहाँ तो ऑलरेडी पुट कर चुके हैं मैट्रिक्स निकालने के लिए। ये होता है ए एक्स इक्वल टू बी। ये जो आप ले रहे हैं ए डैश एक्स मीन्स जो अपर टेंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट है वो जो है लेते हैं, और बी डैश मीन्स जो अपर टेंगुलर में कन्वर्ट होने के बाद ही आ रहा वैल्यू, ये भी इसको नहीं लेंगे ना तो गलत हो जाएगा आपका, ध्यान देंगे। आपको इसको लेना है। तो देख लीजिए आपको
ये हो गया आपका 1 1 1 0 1 4 0 0 -4 ये आ गया आपका। ये हो गया आपका एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, एक्स वाई जेड इक्वल टू बी डैश 6 4 -6 ये चीज़ आया। अब यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे फर्स्ट रो इन फर्स्ट कॉलम, तो 1x + 1y + 1z = 6 ये हो गया इक्वेशन बना लेंगे फर्स्ट। 1y + 4z = 4 इक्वेशन सेकेंड। और थर्ड से थर्ड रो ये हो गया -4z = -6, तो यहाँ से z की वैल्यू आ गई -6 बटे -4 दैट इज़ 3/2। तो ये का आंसर आ गया z = 3/2। z की वैल्यू आ गई 3/2। इस z की वैल्यू सेकेंड में पुट करेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से यहाँ से आपकी z की वैल्यू पुट कर लीजिए, y प्लस ये हो गया 4 और z की वैल्यू हो गई 3/2 = 4। यहाँ से ये आपका देख लीजिए y प्लस 2 से कट जाएगा, 2 कम 2 2 दूनी 4, तो ये हो गया आपका +6 = 4। सो y = 4 - 6 दैट इज़ -2, तो y की वैल्यू आ गई -2 ये आया। और उसी तरीके से फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से जो है हम निकाल लेंगे x की वैल्यू। सो x प्लस y मीन्स -2 और प्लस z की वैल्यू आ गई है 3/2 = 6। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया x और = 6 + 2 - 3/2, ये हो गया x 8 - 3/2। कैलकुलेट कर लीजिए, एलसीएम हो गया आपका 2 2 8 16 -3, ये सॉल्व करेंगे 13/2, तो x की वैल्यू आ गई 13/2। तो ये आपका आंसर हो गया, x की वैल्यू आंसर आपका आ गया। जो फाइंड करना था x मीन्स 13/2 एंड y = -2 एंड z = 3/2, यही आपके आंसर हो गए। तो शायद आप लोगों को समझ में आया होगा, और प्रैक्टिस करेंगे तो कर लेंगे। कोई आसान क्वेश्चन है और सारे एक जैसे क्वेश्चन है। x की वैल्यू 13/2, y = -2 एंड z = 3/2, यही सेम आंसर आया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं आप लोगों को। क्वेश्चन चूँकि हम प्रैक्टिस कराते हैं, अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने की कोशिश करते हैं, तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो के साथ कराते हैं। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको कराएंगे।